हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग त्रिवेणी टर्बाइन के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में कंपनी का शेयर यहाँ पे 2020 के बाद से लगातार एक अपमूव क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने एक बुल ट्रेंड को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के इसने एक फर्स्ट ब्रेकआउट पुलबैक बनाया। तो जनरली इस तरीके का ट्रेंड 3 स्पाइक करता है या 3 लेग क्रिएट करता है। तो इसे अगर हम लोग एक लेग मान लेते हैं तो सेकेंड लेग इसका स्टार्ट होता है यहाँ से और सेकेंड लेग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पाइक 2 स्पाइक भी इसने क्रिएट कर लिया है। देखिए हर एक लेग के अंदर ये 3 स्पाइक मिनिमम क्रिएट करता ही है या कोई लेग के अंदर ये 2 स्पाइक भी क्रिएट करता है। मगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जिस तरीके का इसका फॉर्मेशन है यहाँ पे ये 3 लेग का फॉर्मेशन करेगा। तो 2 तो यहाँ पे हो गया है और एक यहाँ पे स्पाइक क्रिएट करने की फॉर्मेशन में ये करेंटली है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करेंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस आज के दिन मोर देन 8% के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास शेयर है तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है। पहले तो इस फॉर्मेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। ये यहाँ पे जो पुल बैक किया था ये OH के फॉर्मेशन में नीचे आया था और ये ज्यादा नीचे नहीं आया। आप देख सकते हैं साइड OA के फॉर्मेशन में नीचे आया। तो इससे पता चलता है इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो स्विंग ट्रेडर्स है वो ज्यादा यहाँ पे बेच नहीं रहा है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा नहीं गिरा और यहाँ पे एक हायर लो के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और काफी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स अवेलेबल है जिससे कि इसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे OH टॉप को इसने ब्रेकआउट किया है। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे ये हो सकता है और एक यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करे और उसके बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करे क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट का यहाँ पे फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सेलिंग हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेल को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से इसका सेल हुआ है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई यही बन रहा है ऊपर और है कि ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करे और नीचे ये थोड़ा सा पुल बैक करे और यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल ये ना भी क्रिएट कर सकता है मगर ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश जरूर करेगा। हो सकता है अभी करे या एक कैंडल बाद करे। मगर यहाँ पे अगर ये पुल बैक करता है तो कहाँ तक आने की इसके प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ऊपर ये टेल हुआ है इस कैंडल के आसपास। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है जो 413 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो अगर आपके पास अभी स्विंग पोजीशन है तो कंपनी के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि करंट जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है ये इस स्विंग पॉइंट के नीचे बन रहा है जो कि है 384 के आसपास और करंट जो इसका टेक प्रॉफिट बन रहा था वो ये स्विंग हाई के आसपास यानी 434 के आसपास जो अगर आपने रखा होगा तो आपका भी हिट हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास अभी भी है कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए तो सिंपली आप इसे टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से आपको करना है, मान लीजिए यहाँ पे इसने एक पुल बैक किया और पुल बैक से फिर ऊपर जाने की कोशिश करा है और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के इसका प्राइस ऊपर चला गया है। तो ये जो पुल बैक का लो है इस लो के नीचे आप आके अपना जो टेलिंग स्टॉप लॉस है इसे रख देंगे और फर्दर जब ये फिर से पुल बैक करके यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और प्रीवियस कोई स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा तब ये स्टॉप लॉस को फर्दर आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ पे कोई भी एक अच्छा खासा मेजर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा जैसे कि डबल टॉप भी क्रिएट कर सकता है या अचानक ओवरऑल मार्केट की कंडीशन खराब होने की वजह से भी ये रिवर्सल कर सकता है। तो इस तरीके का बड़ा जब ये रेड कैंडल बनाएगा तब आपको शेयर से एग्जिट कर देना है क्योंकि स्विंग पोजीशन ज्यादा देर तक आप होल्ड करके रखेंगे इस तरीके के बेयर मार्केट में तो वहां पे चांसेस है आपका जो एंट्री प्राइस है वो शेयर का प्राइस वहां तक भी आ जाए तो आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। और अगर आप यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे वेट कर लीजिए। यहाँ पे जब ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा क्योंकि अभी इसने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करने के बाद फिर जब ये ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाएगा या 2-3 ये ग्रीन कैंडल बनाएगा तब यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है। तो करेंटली जो मुझे एंट्री प्राइस इसका दिख रहा है वो 413 के आसपास जैसे कि ये प्राइस पॉइंट के आसपास इसका एंट्री दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो इसका जो फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा वही सेम रहेगा 384 के आसपास और आपका जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेक प्रॉफिट बनेगा वो 439 के आसपास
और अगर कल के दिन यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये फिर नीचे आके आपका यहाँ पे एंट्री प्राइस यानी 413 को ये ट्रिगर करता है और आप यहाँ पे बाय करते हैं, तो आपके लिए वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो कैंडल ये नया क्रिएट करेगा इसके हाई के थोड़ा नीचे, और वो किसी राउंड नंबर के नीचे ही होना चाहिए। जैसे कि अगर 460 तक इसका प्राइस जाता है तो 458 या 457 तक ही आपका टारगेट रखिएगा, क्योंकि राउंड नंबर के आसपास जनरली बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है और आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत कम रहता है। अभी बात करते हैं, अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स को आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तब भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर देखना है। तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आप देख सकते हैं। पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार ये ईच एंड एवरी क्वार्टर अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये मेंटेन कर पा रहा है, और इंटरेस्ट पेएबल भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, और नेट प्रॉफिट भी ये लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात होता है। एनुअली भी ये पिछले 3 साल से लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्च 2020 और 2021 में ये थोड़ा सा गिर गया था, तो कोरोना के टाइम पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका रेवेन्यू गिर गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये लगातार ग्रो कर रहा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है, जो ये कंपनी के लिए कंसर्न की बात है। सीएजीआर 3 साल में 1% के हिसाब से और सीएजीआर 5 साल में यहाँ पे 2.7% के हिसाब से ये गिर रहा है। इंटरेस्ट पेएबल भी यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी ये डेट लेके नहीं बढ़ा रहा है अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव बात होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में यहाँ पे इसने अपने नेट प्रॉफिट को घटा दिया था। हो सकता है कंपनी के अंदर कोई ऑन टाइम इवेंट था जिसके द्वारा ये नेट प्रॉफिट गिर गया था। तो कंपनी के एनुअल रिजल्ट के अंदर आपको ये जरूर पता चलेगा, या Q1Q रिजल्ट के अंदर भी ये कंपनी बता देता है। और यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आरओई को आपको जरूर देखना चाहिए, जो ईच एंड एवरी ईयर ये ग्रो कर रहा है। सीएजीआर 5 साल में 3.6% के हिसाब से और 3 साल में यहाँ पे 3.3% के हिसाब से, मगर रिसेंट ईयर इसका जो आरओई है वो गिर गया है। देखिए, कंपनी का जब रेवेन्यू बढ़ जाता है या कंपनी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है तब आरओई को लगातार मेंटेन करना एक चैलेंजिंग बात हो जाता है। और यहाँ पे पिछले कई साल का अगर हम लोग डेटा देखें तो उसके मुकाबले यहाँ पे 25.32% एक एवरेज पोजीशन है, जो कंपनी के लिए अच्छा बात है। और डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 है, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कंपनी के अंदर 0 डेट है। तो इस हिसाब से अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे प्राइस एप्रिसिएशन का चांसेस बहुत ही अच्छा खासा है इस तरीके का, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ये बनाता जाएगा तो। और अगर कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास ऑलरेडी है तो आप कंपनी के शेयर को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में इसका प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है। और जब आपको लगेगा फ्यूचर में कंपनी का फाइनेंशियल खराब हो सकता है, या कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, या कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस फ्यूचर में खराब हो सकता है, तब आप कंपनी के शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट को शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारे कंपनी के अंदर अभी भी स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आपको बताया गया है कहां पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और टेक प्रॉफिट लेना है। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।